ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज प्रस्पान करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी को कश्यप ऋषि की जयंती मनाई जाती है। इस दिन किसी देवी देवताओं की नहीं, सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि यह रजस्वला दोष से शुद्ध होने का उपाय है। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की सोची। इसके लिए उसने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित दी, लेकिन दूसरे दिन वह रजस्वला हो गई। उसने सोचा अब क्या करे। वह अपनी पड़ोसी के पास गई और पूछी कि मैं क्या करूं, मैंने तो आज ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित दी है और आज ही मैं रजस्वली हो गई। पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़ा बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछे कि हम 12 वर्ष में आंखें खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भोजन में कोई आपत्ति नहीं है, आप आंखें खोलिए। ऋषियों ने जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि भोजन में लटकीरे हैं। यह देखकर उन्होंने ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को श्राप दिए कि उनके श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने तो बैल का एवं उसकी पत्नी ने कुतिये के रूप में जन्म ली। दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन लड़के के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया, इसलिए उसने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। यह देखकर बैल एवं कुतिया बातें करने लगे कि आज तो अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, खीर पूरी खाने को मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे की बहू खीर बनाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाकर अंदर गई तो दूध में एक छिपकली का बच्चा गिर गया। कुतिया यह देख रही थी। उसने सोचा कि ब्राह्मण यह खीर खाएंगे तो मर जाएंगे और अपनी बहू बेटी को श्राप लगेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध की भगोने में मुंह लगा दी। बहू ने ये सब देख ली। उसे बहुत क्रोध आया। उसने चूल्हे की लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। उसकी कमर टूट गई। बहू ने उस दूध को फेंका दिया और दोबारा से रसोई बनाई एवं आमंत्रित ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराया। बहू रोज कुतियों को रोटी देती थी, पर उस दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। रात को कुतिया बैल के पास गई और बोली, आज तो मुझे बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर टूट गई और रोटी भी नहीं दी। बैल बोला, आज मैं भी बहुत भूखा हूँ, आज मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला है। दोनों बातें कर रहे थे कि तूने पिछले जन्म में रजस्वली होने पर भी ऋषियों के लिए खाना बनाया था। अंत्य उन्हीं के श्राप के कारण हमें यह सब भोगना पड़ रहा है। और दोनों जब ये बातें कर रहे थे तो उनके बेटे ने उनकी बातें सुन ली। उसने अपने माता पिता के बारे में ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने कुतियों को रोटी दी और बैल को चारा दिया। दूसरे दिन वह ऋषियों के पास गया और अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि बोले कि भादों के शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना और अपने माता पिता को ऋषियों के नहाए पानी से नहलाना। उसने ऐसा ही किया और अपने माता पिता को कुतिया बैल के योनि से मुक्ति कराई। इस तरह से प्रथम कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए दूसरी कथा। विदर्भ देश में अनंतक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतानें थी।
विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल सिलवर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देवयुग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दाम्पत्य कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उनका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछी, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उनतक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताए। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इनके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघाटिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। इस तरह से दूसरा कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए तीसरा कथा। एक ब्राह्मण था, वह ऋषि पंचमी का व्रत करता था। उसने पूजा करने के लिए प्रसाद बनवाया और किसी काम से बाहर गया। उनकी 7 बहू थी। सबसे छोटी बहू का मन प्रसाद खाने को हुआ। उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, ससुर जी को क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया और जैसे ससुर जी प्रसाद रख कर गए थे वैसे ही रख दी। जब ससुर जी ने पूजा की और भोग लगाने के लिए कौवे के पास रखा तो उन्होंने खाया नहीं। जब ससुर जी ने पास जाकर देखा तो प्रसाद में कीड़े हो गए थे। छोटी बहू पेट सी थी। कवि ने उसे श्राप दिया कि एक ऋषि पंचमी को तो तेरे बच्चे का जन्म होगा और एक ऋषि पंचमी को मर जाएगा। अब ऐसे ही होने लगे। इससे सभी घर वाले परेशान होने लगे कि ये तो कोई त्योहार ही नहीं करने देती। उन सबने उनके पति से कहा कि इसे जंगल में ले जाकर छोड़ दो। जब सभी घर वाले उनके पीछे ही पड़ गए तो वो अपने पत्नी यानी कि छोटी बहू को जंगल में ले गए, लेकिन उसने उसे मारा नहीं और घर आ गया। सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू जंगल में घूमती घूमती ऋषियों के आश्रम जा पहुंची। जब ऋषियों ने जंगल में अकेली औरत को देखे तो पूछे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो उसने अपनी आत्मकथा ऋषियों को सुनाई। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हें तो श्राप मिला है। बहू ने पूछा कि इसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब उन्होंने बताया कि तुम तालाब के पास जाओ, जहाँ कावे नहाते हैं। उन्हीं के नहाए पानी के छींटे खाने से तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। इससे उनका दोष दूर हो गया और उनके जो बच्चा हुआ वह जीवित रह गया। उसने वही जंगल में एक कुटिया बना ली और रहने लगी। उनका बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन उनके पति के मन में विचार आया कि चले जंगल में देख आती हूँ कि वह मर गई है या जिंदा है। उसने जंगल में गया तो देखा कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। वह उनके पास गया और पूछा कि तुम कैसी हो और ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया। तब उसने सारी बात बताई कि कैसे उनका दोष दूर हुआ। वह बहुत खुश हुआ और उसे और अपने बच्चे को लेकर घर आया तथा अपने घर वालों को सारी बात बताई। सारे घर वाले बहुत खुश हुए और छोटी बहू एवं उनके बच्चे का खूब स्वागत किए।
सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। इस तरह से तीसरा कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए चौथी कथा। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी संतान प्राप्ति के लिए सत्य ऋषि का व्रत रखते थे, और जब उन्हें संतान के रूप में एक पुत्री प्राप्ति हुई तो उन्होंने उससे भी यह व्रत करवाना शुरू कर दिए। उनके बाद उन्होंने उनका विवाह भी एक ऐसे व्यक्ति से करा दिए जो उनके घर में जमाई बनकर रहता था। ससुर और जमाई दोनों मिलकर खेतों में काम करने लगे। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि उनके लिए खीर और जमाई के लिए राबड़ी ले आओ। ब्राह्मणी भी वैसे ही करने लगी। एक दिन जब ब्राह्मण को काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी भोजन लेकर आई और जमाई से कहा कि एक बर्तन में भोजन तुम्हारे ससुर का है और दूसरे में तुम्हारा। यह सुनकर जमाई ने सोचा कि यह अपने ससुर की वह सोचा कि यह अपने ससुर के लिए क्या लाई है, और वह तुरंत ही उसे खोलकर देखने लगा। जमाई ने अपने ससुर का बर्तन खोला तो और उसमें खीर देखी। खीर देखते ही उनका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण ने आकर देखा कि दामाद ने खीर खा ली है तो वह क्रोधित हो गया और कुल्हाड़ी से दामाद के 7 टुकड़े कर दी और उन्हें 7 अलग अलग स्थानों पर छुपा दिया। ब्राह्मणों की बेटी का पति 3 दिन तक घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इनका व्रत रखकर ही, इनके व्रत के मान रखते हुए, इन्हें आशीर्वाद देते हुए इनके लिए इनके पति को लाना आवश्यक है, इनके पति को जिंदा करना आवश्यक है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो इस व्रत का लाज कैसे रहेगा? कौन हमें मानेगा, कौन हमें पूजेगा? इसके लिए उन्होंने अलग अलग जानवरों का वेश धारण किया और उनके टुकड़े एकत्रित करके उसे जीवित कर दिए। उसे यह भी कहा कि वह अपने ससुराल वालों के साथ ना रहे और उनसे वैसे ही दूरी बनाए। उसने वैसे ही किया। वह अपने ससुराल वालों के से अलग रहने लगा। इस तरह से सब उनकी पत्नी के ऋषि पंचमी व्रत की शक्ति के कारण संभव हुआ। तो प्रिय भक्तों, आप सभी को ऋषि पंचमी व्रत कथा संपन्न हुआ। आप सभी को बता दें कि अगर हमारी कथाएं जरा से भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह कथा हर किसी को सुननी चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और यह भी बताइएगा कि इस कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर घर में महिलाएं होती हैं और इन कर्म से महिलाओं को बचना चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कथाओं को शेयर कीजिएगा, हर किसी के पास इन कथाओं को पहुँचाइए। हर कोई इन कथाओं से कुछ सीखे और आगे की गलती ना करे, बचे आगे की गलती करने से। इसलिए आप सभी से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इन कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि यह कथाएं कैसी लगी।